नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना जाता है। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना और सारे प्रश्नों को आप लोग क्या करना, तो याद भी करते चलना। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या करा है, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। विद्युतीय फ्लक्स का अगर SI मात्रक की बात हो तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा होता है। उससे निकालते हो तो हमारा वोल्ट मीटर एक निकल के आता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स का याद रखिएगा, वोल्ट मीटर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। दूसरे नंबर सवाल का जवाब बताना, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बता दो क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा में एरिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको इसे इसका मात्रक पूछे तो चार्ज का क्या होता है, तो कूलम्ब होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हो, तो मात्रक भी निकाल सकते हो। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बता दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आखिरकार कितना होता है, तो वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। कूलम को भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ दिया गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कौन सा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताना सभी बच्चे। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बता दो। 4 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताएंगे। 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बटा में कौन सा होता है, तो चार्ज होता है। अगर यहाँ से आप लोग निकालते हो तो फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और क्यू का कौन सा होता है, यानी कि चार्ज का कूलम होता है। तो यहाँ पे लिख लो, यानी कि N बटा में C है तो न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो बच्चा पार्टी इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका सही जवाब बताना क्या होगा, दार्शनिक संख्या 25 का निम्नलिखित में कौन द्विआधारी संख्या है। चलो जी निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है निकालना। 25 यहाँ पे लिख दो, उससे 2 से भागा देते चलो। 2 छक्का 12 होता है, 12 दूना 24, 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 छक्का 12 होता है, 0 बचा। फिर यहाँ पे लगाओ, यहाँ एक बचेगा, ऊपर में एक बचेगा, क्योंकि 12 दूना के 24, यहाँ 25 है तो एक बचेगा। उसके बाद 6 दूना 12, 0 बचा। फिर 2 से लगाओ तो 2 तिया के 6, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो। फिर कौन सा, तो 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11001, क्या 11, यहाँ पे लिख लो 11001। ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगा लो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 11001। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी लगा लो तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह अब सोचो कि सर 11001 कैसे आया, तो देखो भाई, नीचे से ऊपर की चलो 11001 ऐसे करके होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसका सही जवाब बता दो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। V बराबर W/Q होता है। वाट का जूल हो जाएगा और Q का कूलम हो जाएगा, यानी कि इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। और कौन सा, तो W/ कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा और इसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम। इसको भी आप सभी बच्चे याद रखिएगा।
चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर सवाल है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? 7 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। तो नीले रंग के लिए तो मैंने बताया था एक ट्रिक, बीबी रॉय जीबी लगा देना, बीबी रॉय क्या, तो जीबी लगा देना। देख लो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और कौन सा 6 होगा। तो देख सकते हो किसके लिए, मतलब ब्लू के लिए पूछा गया, तो ब्लू के लिए कौन सा है, तो 6 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 6 लगा लो। ये बी जो है ये ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और कौन सा, ये ब्लू हो जाएगा हमारा। तो इन सारी चीजों को आप सभी बच्चे याद रखिएगा, हो सके तो इसको आप कॉपी में कहीं लिख लो। अगर इससे रिलेटेड अगर नीले की जगह काला आए, लाल आए, कुछ भी आए तो आप लगा के सही आओगे। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 8 का जवाब बताना सभी बच्चे, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? 8 का सही जवाब बता दो सभी बच्चे। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। और जो बच्चे क्लास में पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ओके। और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को जरूर लाइक करिएगा, तब पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको पढ़ने में भी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? बता दो 9 का राइट आंसर क्या होगा। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समेशन आई बराबर क्या होता है, तो 0 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अगर आपसे पूछे कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो बहुत कम होता है। अगर आदर्श एमीटर लगा हुआ हो तो वो हमारा 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 का ए हो जाएगा, सॉरी सी नहीं ए होगा, 0 होगा क्योंकि आदर्श एमीटर रहे तो 0 होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर रहे, अगर आपके सामने रहे कि आदर्श वोल्ट मीटर, तो आप क्या लगाओगे सर, तब ये अनंत हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपसे पूछा गया। 11 का सही जवाब क्या लगाओगे, ये 0 होता है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा आपके सामने, ये रहा प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है बता दो। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है? 12 का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। यह उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या करा है। 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। लेंस का नियम संबंध है किससे बता दो आप लोग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। लेंस का नियम जो है किससे संबंध होता है? यह होता है ऊर्जा से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, हेनरी का मात्रक क्या होता है? हेनरी जो है मात्रक वो किसका है? हेनरी किसका मात्रक होता है? तो प्रतिघात का क्या होता है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रतिघात का ओम होता है। सो प्रेरकत्व का क्या होता है? तो ये हमारा हेनरी होता है जो आपसे पूछा गया अभी। और प्रतिरोध का क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? प्रतिरोध का भी ओम होता है। और धारा का क्या होता है? तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, धारा का एम्पियर होता है और प्रेरकत्व का हेनरी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। हेनरी यूनिट इज कौन सा? इंडक्टेंस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रहा 15 नंबर सवाल। दो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? ये तो फॉर्मूला है कि P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला है हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए और P बराबर एक होता है V स्क्वायर बटा में R, उसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि दोनों फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस है तो दूर दृष्टि दोष होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछता कि अवतल लेंस के द्वारा ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये अवतल लेंस के द्वारा होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। और जरा दृष्टि दोष है और अबिंदुकता है, तो जरा दृष्टि दोष हमारा क्या होता है? तो बाइफोकल लेंस और अबिंदुकता को ये बेलनाकार लेंस होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपके सामने, ये रहा 17 नंबर सवाल का जवाब बता दो।
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? वस्तु से बड़ा होगा तो वो अवतल दर्पण से बनेगा, वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण से बनता है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या करा आपके सामने ये रहा, बता दो जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज हो जाती है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताना इसका सही जवाब क्या होगा। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का रंग नीला दिखता है ये सभी को पता है, और इसका कारण क्या हो सकता है ये पूछा गया आप लोगों से। तो 19 का जो सही जवाब है वो हमारा होगा प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को भी लाइक करते चलेगा आप सभी। देखिए ये क्या कर रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी किसने? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेनल ने, न्यूटन ने, हाइगेंस ने या फिर मैक्सवेल ने? किसने दी थी बता दो। 20 का राइट आंसर तो यह दिया था हमारे कौन से, हाइगेंस साहब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे? पता की जाती है जीवाश्म की आयु, बता दो आप लोग। जीवाश्म की आयु किसके द्वारा पता की जाती है? क्या वो कार्बन डेटिंग है, एक्स किरण है, गामा किरण है या फिर लेजर है? कौन सा है बता दो। 21 का राइट आंसर। 21 का सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? तो वो होगा कार्बन डेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान है। विराम द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए हमारा क्या होगा, तो 0 होता है। विराम द्रव्यमान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की विमा बता दो क्या होगा। प्लांक कांस्टेंट का विमा क्या होता है? ml/t इनवर्स 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ml/t इनवर्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 23 का क्या लगा रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, ये रहा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बता दो आप लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है? 24 का राइट आंसर बता दो आप लोग। ये जो पड़ती है कौन सा होगा बता दो। तो ये हमारा कौन सा होगा? तो बामर श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? बता दो आप लोग। ये क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? क्या होगा? 25 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ये जो है हमारा अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? तो ये मूल कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 का। याद रखिएगा आप लोग, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल जो नहीं है वो है अल्फा कण। चलिए 6 गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? बता दो 6 गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे। 26 का राइट आंसर। तो हर्ज होता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हर्ज होता है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। 27 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्फा कण क्या होता है? तो ये हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है? तो हीलियम का नाभिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 27 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा सभी बच्चे। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। जितने समय में, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बता दो। देखो कितना आसान सा सवाल है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु, यानी कि हाफ एज बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपके सामने, ये रहा 29 नंबर सवाल है। मूल गेट कौन कौन सा है? ये बहुत आसान है, सभी बच्चे लगा देंगे कि मूल गेट हमारा होता है एंड और नोट। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी से हमारा नेंड बनता है, नोर बनता है, इसी से सारा चीज बनता है, इसलिए मूल गेट जो है वो है एंड और नोट। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? और अगर आपसे पूछा गया है तो मैंने सिंपल सा बताया था कि और का मतलब आप जोड़ समझ लीजिएगा। जोड़ किस में दिया गया है? a + b = y होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर और की जगह नोर रहे, NOR, यानी कि और से हमारा नोर बनता है। अगर
ए प्लस बी बराबर हुआ तो होगा ही, लेकिन ऊपर में ऐसे करके लाठी लग जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नो रहे तो लाठी लगा देना, अगर एन हटा तो आप ए प्लस बी बराबर वाई लिख देना, तो सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। आपके सामने ये रहा, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, बता दो आप लोग। तो डेसिबल, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 का ए सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। क्षीणता को मापने के लिए जो सही मात्रक है वो है डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही आसान है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है बता दो। 32 का राइट आंसर, तो मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है। क्या मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होता है बता दो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, कौन सा, तो ऑप्टिकल फाइबर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आवेश का विमा क्या होता है। आवेश का विमा यानी कि द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज क्या होगा। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, तो क्यू बटा में टी होता है। क्यू बटा में क्या होता है, तो टी होता है। तो समझ लो यहाँ पे आवेश पूछा यानी कि चार्ज निकालना है हमको, तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं कि क्यू बराबर एक आई है, तो बराबर में आई लिखो, उसके बाद कौन सा टी है तो टी लिख दो। यानी कि धारा आई हम लिखते हैं तो आई को हम लोग ए लिखते हैं और टी को कौन सा टी लिख दो, तो कौन सा होगा, तो ए टी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, बता दो ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है। एम्पियर मीटर कहाँ है, एम्पियर मीटर सी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब है। 35 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने किया 35 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आप जो है इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक करिएगा। आप सभी बच्चे भूल जाते हो, इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।